You are most welcome to the Shakil Habib English class. My dear friends, today in this class, we will learn about the uses of in. मेरे दोस्तों, आज की इस क्लास में, आज की इस वीडियो में हम लोग इन के यूज को जानेंगे, इनके यूज को सीखेंगे, ये जानेंगे कि इनका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। नंबर 1 है आपका इनका यूज भीतर यानी इनसाइड के सेंस में किया जाता है। कोई भी चीज किसी चीज के अंदर है, कोई भी चीज किसी चीज के भीतर है, कोई भी चीज किसी चीज के इनसाइड है, वहां पर आप इनका यूज करेंगे। जैसे कोई चीज किसी रूम के अंदर है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक लड़का कमरे में है, तो वहां पर आप यूज करेंगे इनका। अ बॉय इज इन द रूम, अ बॉय इज इन द रूम। इसी तरह से मान लिया कोई बॉक्स है, उसके अंदर कोई चीज है, तो वहां पर आप इनका यूज करेंगे उस चीज को उसके अंदर बताने के लिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप कह सकते हैं उसका मोबाइल बॉक्स में है, हिज मोबाइल इज इन द बॉक्स, हिज मोबाइल इज इन द बॉक्स। इन द सेम वे कोई चीज पानी में है, तो वहां पर आप क्या करेंगे, उस चीज को पानी के अंदर बताने के लिए इनका यूज करेंगे। जैसे आप कह सकते हैं एक सांप पानी में है, अ स्नेक इज इन द वाटर, अ स्नेक इज इन द वाटर। नेक्स्ट है हॉल। जैसे कोई चीज या कोई हॉल में है, तो आप उस चीज को बताने के लिए इनका यूज करेंगे हॉल के पहले। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हॉल में 4 लोग हैं, देयर आर 4 मेन इन द हॉल, देयर आर 4 मेन इन द हॉल। तो हॉल के पहले इनका यूज करेंगे किसी चीज को किसी चीज के अंदर बताने के लिए। नेक्स्ट है आपका बैग। जैसे बैग के अंदर कोई चीज है, उसको बताने के लिए आप क्या करेंगे, इनका यूज करेंगे। जैसे मेरा लैपटॉप काले बैग में है, माई लैपटॉप इज इन द ब्लैक बैग, माई लैपटॉप इज इन द ब्लैक बैग। नेक्स्ट यूज क्या है इसका, तो नेक्स्ट यूज है आपका स्थान। मतलब इनका यूज स्थान से पहले, प्लेस के पहले। कौन से स्थान, तो बड़े स्थान, बिग प्लेसेस के पहले इनका यूज करेंगे। जैसे विलेज के पहले, डिस्ट्रिक्ट के पहले, स्टेट के पहले, कंट्री के पहले, वर्ल्ड के पहले, स्पेस के पहले, इटीसी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको कहना है कि वो गांव में है, जिसे आप इंग्लिश में बोलेंगे ही इज इन द विलेज, ही इज इन द विलेज। नेक्स्ट अगर आपको कहना है कि मैं इस जिला में रहता हूं, मैं इस डिस्ट्रिक्ट में रहता हूं, तो आप कह सकते हैं आई लिव इन दिस डिस्ट्रिक्ट, आई लिव इन दिस डिस्ट्रिक्ट। इन द सेम वे स्टेट। जैसे आपको कहना है कि मेरी कंपनी इस स्टेट में है, तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे माई कंपनी इज इन दिस स्टेट। तो याद रखें स्टेट के पहले, कंट्री के पहले, वर्ल्ड के पहले, स्पेस के पहले क्या करेंगे, आप इनका यूज करेंगे। नेक्स्ट है पोशाक। मतलब पोशाक एंड ड्रेस के पहले आप इनका यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यूनिफॉर्म है, कोट पैंट है, कुर्ता पायजामा है, तो इन सबके पहले क्या है, इनका यूज किया जाता है पहनने के सेंस में। जैसे आपको कहना है कि वो कुर्ता पायजामा पहने हुआ है, ही इज इन कुर्ता पायजामा, ही इज इन कुर्ता पायजामा। तो कुर्ता पायजामा एक ड्रेस है, उसके पहले आप क्या करेंगे, इनका यूज करेंगे। इसी तरह से अगर आपको कहना है कि यूनिफॉर्म में स्कूल जाओ, यानी यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाओ, तो आप बोलेंगे गो टू स्कूल इन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म के पहले क्या आएगा, इन आएगा। तो याद रखें ड्रेस के पहले इनका यूज करेंगे पहनने के सेंस में। नेक्स्ट आपका है यूज के द्वारा, मतलब विद के सेंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर आपको कहना है कि बॉल पेन से फॉर्म को भरो, बॉल पेन से फॉर्म को भरो, तो वहां पर क्या लगाएंगे, इन। जैसे फिल अप द फॉर्म इन बॉल पेन, फिल अप द फॉर्म इन बॉल पेन। इसी तरह से अगर आपको कहना है कि उसका घर ब्लू रंग से रंगा हुआ है, हिज हाउस इज पेंटेड इन ब्लू। तो ब्लू के पहले क्या आया, इन, हिज हाउस इज पेंटेड इन ब्लू। इसी तरह से क्या है, जैसे मान लिया पेंसिल है, आपको कहना है कि पेंसिल से एक लेटर लिखो, तो राइट अ लेटर इन पेंसिल, राइट अ लेटर इन पेंसिल। तो याद रखिए इनका यूज के द्वारा के सेंस में किया जाता है, विद के सेंस में। नेक्स्ट यूज है आपका वो के अंत में, इन द एंड के सेंस में इनका यूज किया जाता है, इन द एंड। जैसे अक्सर कहते हैं आप कि ऑफिस 1 घंटे में खुलेगी, मतलब 1 घंटे का मतलब यह हुआ कि 1 घंटे के अंत में खुलेगी। अगर किसी ने आपको कह दिया कि ऑफिस 1 घंटे में खुलेगी, तो आपको क्या करना होगा, पूरा 1 घंटा मुकम्मल इंतजार करना होगा, है नहीं, उसके एंड में खुलेगी या उसके बाद खुलेगी।
तो ऐसी जगह पर इन का यूज किया जाता है। तो आपको अगर कहना है कि ऑफिस 1 घंटे में खुलेगी तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे द ऑफिस विल ओपन इन एन आवर। तो एन आर के पहले क्या लग जाएगा, एन आर के पहले इन लग जाएगा, द ऑफिस विल ओपन इन एन आवर। इसी तरह से अगर आपको कहना है कि हम लोग एक दिन में इस काम को पूरा कर लेंगे, तो वी विल कंप्लीट दिस वर्क इन आवर डे, वी विल कंप्लीट दिस वर्क इन आवर डे। तो याद रखें कि अंत में के सेंस में, इन द एंड ऑफ के सेंस में आप इनका यूज करेंगे। नेक्स्ट जो मीनिंग है इसका वो है अवस्था, मतलब अवस्था यानी सिचुएशन के पहले क्या करेंगे इनका यूज करेंगे। जैसे सिचुएशन में आपका फियर है यानी डर, डिप्रेशन यानी डीप थिंकिंग वगैरह, ये सब क्या है, सिचुएशन है। तो इस तरह की सिचुएशन के पहले आप क्या करेंगे, इनका यूज करेंगे। अगर आपको कहना है कि गांव के लोग डर में हैं या गांव के लोग डरे हुए हैं, तो वहां आप क्या करेंगे, इनका यूज करेंगे। जैसे आप कह सकते हैं द विलेजर्स आर इन फियर, द विलेजर्स आर इन फियर, गांव के लोग क्या है, डरे हुए हैं या डर में है। तो डर क्या है, एक सिचुएशन है, तो उसके पहले क्या लगेगा, इन। नेक्स्ट डिप्रेशन, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको कहना है कि वो डिप्रेशन में है, तो ही इज इन डिप्रेशन, ही इज इन डिप्रेशन। तो ये क्या है, एक सिचुएशन है। तो याद रखिए सिचुएशन के पहले क्या करेंगे, कंडीशन के पहले आप इनका यूज करेंगे। नेक्स्ट है आपका पेशा, पेशा के पहले क्या करेंगे, इनका यूज करेंगे। कोई किस पेशे में है इसे बताने के लिए आप क्या करेंगे, इनका यूज करेंगे। जैसे अगर आपको कहना है कि वो पॉलिटिक्स में है, मतलब पॉलिटिक्स उसका क्या है, पेशा है, तो इसे बताने के लिए आप इनका यूज करेंगे। जैसे ही इज इन पॉलिटिक्स, ही इज इन पॉलिटिक्स, तो पॉलिटिक्स से पहले क्या आएगा, इन। इसी तरह से जैसे वो लोग मेडिकल फील्ड में है, तो मेडिकल फील्ड क्या है, उनका पेशा है, तो उस पेशे को बताने के लिए क्या करेंगे, आप इनका यूज करेंगे। जैसे दे आर इन मेडिकल फील्ड, तो याद रखें पेशा बताने के लिए इनका यूज करेंगे। नेक्स्ट है डिवीजन, ये किस तरह का यूज है। जैसे अक्सर आप कहते हैं, मान लिया एग्जाम्पल के तौर पे कोई ईंट ला रहा है, कोई ईंट ला रहा है और आप उसको कहते हैं कि दो दो करके लाओ, दो दो करके लाओ। मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बहुत सारे ईंट वहां पे रखे हुए हैं, उसको आप डिवाइड कर रहे हैं दो दो में और अगले को कह रहे हैं दो दो करके लाओ। तो ऐसी जगह पर क्या है, इनका यूज किया जाता है। जैसे आप उसे कह सकते हैं ब्रिंग द ब्रिक के इन टूज, यहाँ पे ये स्मॉल एस है यानी जो लगा हुआ है, तो इसको पढ़ेंगे टूज। तो ब्रिंग द ब्रिक इन टूज यानी दो दो ईंट करके लाओ। इसी तरह से अगर आपको कहना है कि 3-3 मिठाइयां करके बांट दो, है नहीं, बहुत सारी मिठाइयां हैं, उन सारी मिठाइयों को आपने क्या किया, 3-3 के ग्रुप में बांट दिया, डिवाइड कर दिया, तो आप वहां पर बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स इन थ्रीज। तो मेरे ख्याल से आपको इनका यूज अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर और कॉपी पे नोट करके और इनके सारे मीनिंग को याद करके और इसकी प्रैक्टिस खुद से करें, रिटन में लिखकर या फिर स्पोकन में बोल करके। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी इस तरह की वीडियोस आप तक रेगुलर पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच।